Next we have theorem 1.12. If f is a bounded function on closed interval ab, then for each epsilon positive there corresponds delta positive such that ufp less than in upper integral f dx plus epsilon for each partition p of ab with the norm p less than delta. This theorem is called Darboux theorem. अब इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है कि f कोई बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी, सिंपल सी बात है ये। तो अब ये कह रहा है कि देन फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर हमने एप्सिलॉन को कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर। कैसे करेगा? अब ये तो है देखिए अपर सम, और ये क्या है अपर इंटीग्रल। और लेकिन हमें पता है कि जो अपर इंटीग्रल है वो अपर सम्स का इन्फिमम होता है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू से छोटी होती है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हमने इस वैल्यू में कोई एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो ये छोटा रह जाएगा। और ये ऐसा कब होगा? देखो ये जो p है पार्टीशन, इस पर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू। तो ये कह रहा है कि ऐसा ये तब पॉसिबल होगा जब नॉर्म p लेस देन डेल्टा होगा, और डेल्टा कोई ना कोई एक नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्रूव करते हैं इसको। हमें दे रखा है कि f एक बाउंडेड फंक्शन है। ऑन ए बी, तो जब बाउंडेड फंक्शन है तो इसकी बाउंड्स होंगी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, क्योंकि इसी इंटरवल पे ये बाउंडेड फंक्शन है। इसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ हमें पता है। नाउ इंटीग्रल a टू b बार f dx दैट इज अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल क्या होता है? इसका इन्फिमम होता है, इज द इन्फिमम ऑफ u f p, ठीक है। और p क्या है? वेयर p इज ए पार्टीशन। तो इसका मतलब क्या बना कि जैसे ही p कोई पार्टीशन है तो डिफरेंट पार्टीशंस के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यूज का जो सेट बनेगा उसका इन्फिमम हमारे पास क्या है? ये इंटीग्रल है। यहाँ से तो क्या पता लग रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, लेकिन इस सेट में इस अपर सम की कोई वैल्यू ऐसी होगी कि अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड कर दें स्मॉल, तो ये वैल्यू उससे छोटी हो जाएगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन। हमने पार्टीशन का नाम रख दिया हमने P1, और P1 में हमने ले लिया जैसे कि x0 जो कि a के बराबर है, x1, x2, xn, ये हमने एक पार्टीशन ले ली। इस पार्टीशन के लिए अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कम रह जाएगी। किससे? हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, बिकॉज एप्सिलॉन अगर लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी पार्टीशन है सभी को काउंट करना पड़ेगा, लेकिन हमने सिर्फ P1 को ही लिया है यहाँ पर। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, कि जैसे ये इन्फिमम है तो अगर इस इन्फिमम में हमने कोई नंबर ऐड किया है तो जो वैल्यू आएगी उससे छोटी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो इसको ले लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। दिस पार्टीशन P1 हैज़, कितने पॉइंट है इस P1 में? देखिए अगर हम काउंटिंग शुरू करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गए n, और एक ये n+1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B, because you know that कि first x0 is equal to a and last xn is equal to b।
तो इसमें n+1 पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पार्टीशन P चाहिए है जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा हो। तो हम नाउ लेट P बी ए पार्टीशन of AB such that norm P is less than delta, where delta is a positive number। अब हम लेते हैं P की और P1 की रिफाइनमेंट। उसको ले लिया हमने P स्टार B द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1, देयरफॉर P स्टार हैज़। अब देखिए इस P1 में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन है, x0, x1, x2, xn। अब ये दो पॉइंट हैं A और B, ये दो पॉइंट तो आपके पास P में भी मिलेंगे और P स्टार में भी मिलेंगे। जो बीच वाले पॉइंट्स बच गए हमारे पास x1 से लेकर के xn-1 तक, वो हो सकता है कि वो पॉइंट्स इस P में ना हो भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में ये जो पॉइंट है हमारे पास, इनकी अगर काउंटिंग करें हम तो दीज आर n-1 पॉइंट्स। देखिए 1 2 अप टू n-1, ये n-1 पॉइंट्स इस P स्टार में P से एडिशनल हो सकते हैं। तो देयरफॉर P स्टार हैज़ एट मोस्ट n-1 एडिशनल पॉइंट्स देन P। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं P स्टार को और P को। अब P में ज़रूरी नहीं ना कि ये पॉइंट हो या ना हो, अगर नहीं है तो ये सारे एडिशनल पॉइंट हो जाएंगे, और अगर है तो ये इनमें से इससे कम हो जाएंगे, n-1 से कम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एट मोस्ट। देयरफॉर UFP स्टार इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू UFP माइनस में 2k n-1 डेल्टा। Also UFP star is less than equal to UFP1। ये दोनों रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रूव किया था कि अगर P स्टार P1 की रिफाइनमेंट है तो इसकी वैल्यू इस अपर सम की वैल्यू इस अपर सम से लेस देन इक्वल रहेगी। एक हमने प्रूव किया था कि अगर P स्टार में P से n-1 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, एडिशनल हैं, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस माइनस दिस। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सबसे पहले UFP माइनस 2k n-1 डेल्टा लेस देन इक्वल टू UFP स्टार लेस देन इक्वल टू UFP1। अब इसमें P स्टार का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ P है, P1 का भी कोई काम नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ किया हमने और एक इनइक्वलिटी बन गई। अब देखिए UFP तो हमारे पास ऐसे कैसे ही रहेगा, माइनस में 2k n-1 डेल्टा भी एज इट इज़, इसको स्किप कर दो, ये लिख दो। अब UFP1 है, इसके लिए हमने इनइक्वलिटी नंबर 1 लिखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दिस इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज UFP लेस देन AB बार FDX प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में 2k n-1 डेल्टा। अभी देखिए जो स्टेटमेंट थी इस थ्योरम की, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना था कि दिस इज लेस देन दिस प्लस एप्सिलॉन। तो वो चीज़ ट्रू कब होगी वो देखनी है हमें। इसको नंबर 2 ले लेते हैं। तो देयरफॉर UFP लेस देन AB बार FDX लेस देन एप्सिलॉन।
यानी इस पूरे जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, वो कब ट्रू हो सकता है? इफ़ अगर ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 2k n-1 डेल्टा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो ये स्टेटमेंट ये बन जाएगी, दैट इज़ इफ़, अब यहाँ से इसको इधर ले जाएं, इसको यहाँ रख लेते हैं 2k n-1 डेल्टा लेस देन, ये इसमें से घटाएंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 ही बचेगा। दैट इज़ इफ़ यहाँ से डेल्टा की हमें रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा क्या बनेगा, तो डेल्टा मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 × 2 4k n-1। तो यहाँ से ये पता लगता है कि डेल्टा अगर इससे छोटा होगा उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। Therefore, there exist डेल्टा इससे छोटा है पॉजिटिव such that UFP less than upper integral plus epsilon for all norm P less than डेल्टा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ऐसा कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, इससे लेस देन होगा, पॉजिटिव होगा, कि जिसके लिए दिस इज़ ट्रू, और वहाँ पर क्या है कि नॉर्म P इज़ लेस देन डेल्टा। सिमिलर रिजल्ट है लोअर सम के लिए, उसमें क्या है कि LFP विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक ऐसा कोई पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगा जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा होगा, तो उस केस में ये इससे बड़ा हो जाएगा। ये इसके सिमिलर स्टेप्स हैं, वो आप खुद कर लेना।